संतजन जो बोलते हैं उचित बात उसको ना मानने वाला व्यक्ति, ऐसे लोग भी नरक में जाते, उस बेहतरीन नरक में गिराए जाते हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें सब के सब गिरा दिए जाते हैं जो अधर्मी के रास्ते पर चलता है। जो माता पिता गुरु आचार्य पूज्य जनों को अपमानित करते हैं वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कोई भी गुरु यह चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी बड़ा विद्वान बने। तो अगर कोई शिष्य बड़ा विद्वान उनसे बनता है तो कभी गुरु का अनादर ना करे। ऐसा नहीं कि आने वाला समय आपको बैतरणी आदि नरक में जाना पड़े, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु एक शब्द लिए हो चाहे आधा शब्द उनसे ज्ञान प्राप्त किए हो, गुरु को गुरु। जिस प्रकार दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए थे, सभी का उन्होंने सम्मान किया, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आचार्य का सम्मान सदैव करना चाहिए। जो भी अपने से पूज्य जन हैं उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। जो व्यक्ति यह सब नहीं करता है और धर्मपत्नी और पतिव्रता स्त्री से द्वेष करता है वो भी नरक में जाता है। और जो पति भी संस्कारी और एक पत्नी पर आसक्त है उससे अगर पत्नी झगड़ा करती है वो भी नरक में जाती है। इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। विवाह आदि होता है उसमें 7 वचनों में कहा जाता है कि परिवार में माता पिता में, माँ बेटी में, पिता पुत्र में, परिवार में इतना अटूट विश्वास हो कि किसी के कहने पर कभी हम ना आए। इससे आ जाने से क्या होता है, परिवार बिखर जाता है। इससे ऐसा हम कभी भूल करके भी ना करें, बिना सोचे विचारे जाने पहचाने कोई ऐसी बात ना बोले जो परिवार में टूट जाए। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में द्वेष का आरोपण करते हैं वो सब भी नरक में जाते हैं। हजारों गुण हमारे गुरुजनों के, हमारे पूज्यजनों के, हमारे माता पिता के, बड़ों के, उनकी फिर भी निंदा व्यक्ति करता है वो भी नरक में जाता है। अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। संत पुरुष आदि आते हैं उनसे 2 शब्द मिल जाए उसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके कोई भी इस मृत्यु लोक में आया है वह पूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ कमियां हर व्यक्ति में, उस कमी को सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए व्यक्ति को। वचन देकर के जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता है वो भी नरक में जाता है। इसलिए कभी भी भाव में आवेश में आकर के यह मत कहे कि मैं महाराज आपको इतना दान कर दूंगा, अगर नहीं के अधिकारी। इसलिए जैसे ईश्वर ने सामर्थ्य दिया वैसा दान करना चाहिए। और बुला करके जो व्यक्ति नहीं ऐसा कहता है वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते। जो घर में बुला करके वचन दे करके घर में बुला करके कहता है कि नहीं है इस समय, वो नरक का गामी होता है। स्वयं दी हुई वस्तु को अपहरण कर लेता है, दान देकर दान करता है, फिर उसको चोरी कर लिया या अपहरण कर लिया वो भी बैतरणी नदी में जाता। और दान देने के बाद कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो दे दिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर वैसा चीज दीजिए, फिर माया को उससे हटा दीजिए, उसमें पश्चाताप नहीं करना है। ये करते तो ये हो जाता है सर। अगर ऐसा कुछ करते हैं आप बैतरणी नदी के अधिकारी होंगे। स्वयं दी हुई वस्तु को अपहरण कर लेता है, दूसरों की आजीविका का हरण करता है। जो व्यक्ति दूसरों की आजीविका का हरण करता है, कहना नहीं चाहिए। वर्तमान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर
एक चीज को करने लग गए, जो जिसका अधिकार है उसको नहीं करने देते, क्योंकि इस युग में हर व्यक्ति कथावाचक है, कथा करता है, किसी की निंदा का अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो जिसका अधिकार है उसी के पास ही रहने दे। और कोई अगर किसी का अधिकार छीनता है या वृत्ति को हरण करता है, वह अवश्य ही नरक का गामी होगा। करने में करते हैं, कराते हैं, पुराण आदि जो पढ़ते हो तो बैठ करके मनचासी होकर के करते हैं, अभी को सुंदर ढंग से अच्छा लगेगा, बाद में वह हम पूरे परिवार सहित को नरक में जाकर के देख लेंगे। कहने का अभिप्राय है ब्राह्मण को छोड़ करके मंच में बैठने का अधिकार किसी को नहीं। हाँ, सत्संग कर सकते हैं, सत्संग करने का सभी का अधिकार है। सत्संग सामूहिक बैठ करके एक आसन देकर के उसको जो भी हो उसको बैठा करके उससे आप सत्संग सुन सकते हैं, भगवान की चर्चा कर सकते हैं। मंच में बैठने का अधिकार किसी और को नहीं है। इस कारण और अगर जो व्यक्ति जबरदस्ती ही करता है वह नरक का गामी होता है। गरुड़ पुराण कहता है ब्राह्मण को छोड़ करके कोई भी ना दान दे सकता है, ना दान दे सकता है, ना पढ़ सकता है, ना पढ़ा सकता है, और ना यज्ञ कर सकता है, ना करा सकता है। ब्राह्मण ही 6 कर्म कर सकता है, अन्य को दान दे सकता है, यज्ञ करा सकता है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए, पर मंच के अधीन नहीं होना चाहिए। जो स्त्री शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति वेद प्रतिपादन यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, कर्म से च्युत मांस भेजी, मांस भोजी, अमृत पीने वाला, जो भी ब्राह्मण हो या कोई भी हो, ब्राह्मण होकर के अपने कर्म से विमुख है, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म आदि नहीं करता है और मांस का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, वह व्यक्ति भी नरक का गामी होता है, नरक में जाता है। वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, एक को पवित्र धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा करने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, वो सब नरक में जाते हैं। इसलिए नरक के गामी ना हो वैसा कर्म करें। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र वेद कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी नदी में गिरते हैं। वह मूढ़जन वह व्यक्ति जो जाते हैं, धर्मशास्त्र कहता है सभी मार्गों को पार करने वाले करके पापी यम के भवन में पहुंचता और पूरा यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। यम के मार्ग के करीब पहुंचता है, यम के लोग पुनः आते हैं और वैतरणी में उसे फेंक दिया जाता है। यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है। सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए जब लोग पापियों यह वैतरणी नदी फेंकते हैं। 84 लाख प्रकार के नरक हैं, उसमें भी 21 नरक प्रधान है, उसमें भी वैतरणी नदी उनसे भी प्रधान है। हर प्रकार के कष्ट उसमें विद्यमान है। और जो व्यक्ति शास्त्र अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उनकी आज्ञा का अवहेलना करता है, वैसे पुरुष सदैव उस वैतरणी में गिराए जाते हैं। मानव द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं
नहीं की गई वो वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी कष्ट साधने वृक्ष में जाते हैं। अंत समय और दैहिक क्रिया नहीं की जाती है, जैसे पिंडदान आदि कर्म नहीं किया जाता है, उन वैसे पापी पुरुष नरक में कल्प पर्यंत पड़े रहते हैं। उनको फिर निकालने वाला कोई नहीं है। जब उनके लिए कर्म नहीं किया तो कहां से उतरेंगे? वैतरणी में पड़े रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है घोड़स मध्यम घोड़सी उत्तम घोड़सी के 48 पिंड होते हैं और मध्यम घोड़सी के बाद एक आद्य श्राद्ध होता है, जो मध्यम घोड़सी के बाद करते हैं उत्तम घोड़सी से पहले, उसके बाद उत्तम घोड़सी कराया जाता है। तब यह 49 पिंड होते हैं। कैसे? मलिन घोड़सी के 16 पिंडा, मध्यम घोड़सी के 16 पिंडा, आद्य श्राद्ध 1 पिंडा, 16 32 और 33, और उत्तम घोड़सी के 16 पिंडा। 49 पिंड के बाद 50वां क्या बोलते हैं? सपिंडन, जो लोकाचार की भाषा में बोलते हैं पितर मिलौनी, 50वां पिंडा। जब तक इतना उसके लिए नहीं होता है तब तक उसका ही बनाया, और उसके लिए अगर कुछ नहीं किया गया तो युग युगांतर तक कितने कल्प बीत जाएंगे, कितने उसके पीढ़ियां बीत जाएंगी, वह नरक दर नरक को भोगता रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि पुत्र प्राप्ति के उपाय अवश्य करना चाहिए। एक ही अवश्य करना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। और कौन जाते हैं कृष्ण को, और जो चढ़ाई देता है, धर्म पालन का ढोंग रचता है। बहुत से इस संसार में जगत में ब्राह्मण संत का भेष बदल करके रखे ढोंग के रास्ते पर बैठे हुए, उनसे भी बचना है। क्यों? गलती वो करता है सनातन का चोला पहन करके और भुगतता संत समाज और ब्राह्मण है। सच्चा संत, सच्चा ब्राह्मण कभी गलत कदम नहीं उठा सकता है, धर्मशास्त्र कहता है। इसलिए जो ढोंग रचते हैं पाखंड का, वह लोग भी नरक में ही जाते हैं। छल से धन का हरण कर लिया, वो लोग भी नरक में जाते हैं। चोरी के द्वारा जो आजीविका चलाते हैं, भगवान ने हष्ट पुष्ट बनाया है, परिश्रम से जो लिया जाता है उसकी बात कुछ अलग होती है। और चोरी करने वाला व्यक्ति उस वैतरणी नदी में पड़ता है। जब वैतरणी नदी के पास आते हैं तो वहीं पर सालमनी वृक्ष है, उस वृक्ष में उल्टा उसको बांध दिया जाता है, लटका दिया जाता है। उसमें उसके पत्ते गिरते हैं, उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, फिर वह तड़पता है, जमीन पर गिर जाता है। उसके नीचे से फिर उसको डंडों की और नाना प्रकार के मुद्दों से मार पड़ती है। जो पापी पुरुष होता है कि अगर तुम जीवन में कोई भी कर्म किए तो देवालय, सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, निश्चित ही वो नरक में जाते हैं। जो पोखरा आदि पाटते हैं, बंद कर देते, उसमें बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, वह लोग भी नरक के गामी है। प्रायः तालाब जो पहले बनाए जाते थे प्रायः धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े सरोवर को बंद करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। बड़े बड़े जो जंगल आदि है और जो बगीचा आदि है वो भी सब नष्ट हो रहे हैं। इससे भी समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए नुकसान ही करने वाला है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं, जो कुआं को पाटते हैं, तालाब को बंद कर देते हैं और जंगलों को देते हैं, आदि को करते हैं, और जो देवालय मंदिरों आदि को तोड़ करके घर आदि बनाते हैं, वैसे लोग सत्यतः वैतरणी नदी में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और
और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वह अवश्य नरक में जाते हैं। अगर घर की माता बहु बेटियां एक बेटा जब घर में सभी को अपने से बड़ों को खिला लेना, बच्चों को खिला लेना, तब तुम भोजन करना। अगर वो स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी नरक के गामी होते हैं। अपने से बड़ों को पहले भोजन पवाना चाहिए, बालकों को और बड़ों को, इसके बाद ही स्वयं बैठना चाहिए। निश्चित ही नरक में जाते हैं जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हुए नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण भी अगर अदर विवाह करता है, दासी को अपने सैया पर रखता है, वो भी अधोगति है। और वह ब्राह्मण अधम कभी भी नमस्कार